दंडवत जी प्रणाम। जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम। सभी गुरु जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। शिखिमुकुट विशेषम नीलपद्मांगदेशम विधुमुख कृतकेशम कौस्तुभापीतवेशम मधुररवकलेशम शंभजे भ्रातृशेषम व्रजजनवनितेशम माधवम राधिकेशम। श्री राधा गोविंद जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करते हुए सभी जो हमारे व्यास स्वरूप तीनों आचार्य हैं उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ तथा इस कथा सुधा रस का पान करने वाले सभी संतजन, गुरुजन, श्रद्धालुजन, भक्तजन, इनके चरणों में मैं बारंबार दंडवत करता हूँ। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम सभी अपने इस मानव जन्म को सफल करने के लिए इस कथा सुधा का पान करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस अवसर को हमें इन गुरुजी लोगों की कृपा से प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं इनके चरणों में बार बार दंडवत करता हूँ। जो इस समय हम लोग का प्रसंग चल रहा है अघासुर उद्धार लीला, उस अघासुर लीला उद्धार के प्रसंग में कल हमने श्री गुरुजी के मुख से श्रवण किया था कि अघासुर को सायुज्य मुक्ति ना मिलकर के सारूप्य की मुक्ति की प्राप्ति हुई और उस मुक्ति को देख करके जो देवतागण थे वे बड़े ही प्रसन्न हुए और उन सभी ने जो जिस कला में निपुण थे उसके अनुसार भगवान की स्तुति की, भगवान के लिए मंगल गान किया। ततो ते हृष्टाः स्वकृतो कृतार्हणं पुष्पैः सुरा अप्सरसश्च नर्तनैः गीतैः सुगावाद्य घनाश्च वाद्यकैः स्तवैस्तु विप्राजयन् स्वनैर्गणाः। जो जिस कला में निपुण थे उसके अनुसार भगवान का मंगल गान किया, यशोगान किया। और इस प्रसंग में गुरुजी ने हमें स्वकृत शब्द की व्याख्या करते हुए बताया कि स्वकृत अर्थात जिन्होंने हमारा कार्य कर दिया है। एक तो ये अर्थ किया था स्वकार्यम कृतः, अर्थात जो देवता भले ही अमर थे किंतु अघासुर के आतंक से वे इतने आतंकित थे कि उनको लगता था कि शायद हम न बच पाए। तो इसका उद्धार करके भगवान ने हमें पुनः जीवन दिया है, ऐसा एक व्याख्या उन्होंने की। दूसरी व्याख्या करते हुए गुरुजी ने बताया था स्वकृतः, कृतः अर्थात सृष्टुः, जो हमारे रचयिता हैं। इस अनुसार गुरुजी ने व्याख्या की। और एक तीसरी व्याख्या के प्रसंग में गुरुजी के मुख से हमने श्रवण किया कि ऐसे तो मानव बड़ा ही माया के चक्कर में पड़ करके अपना जीवन व्यर्थ में गंवा रहा है। किसी भी प्रकार से वह अपने इस जीवन को सार्थक करे यह उसके अंदर सामर्थ्य नहीं, किंतु भगवत कृपा से ही, संत जनों की कृपा से ही यत्किंच जो समय उसका एक घड़ी आधो घड़ी आधी में पुण्याध तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो उस भले ही आधी से आधी घड़ी में ही के लिए ही अगर उसका हृदय भगवत मुख होता है, भगवत उन्मुख होता है, तो उसको देखते हुए जो भगवान उसको स्वयं अपना बना लेते हैं। यह स्वकृत शब्द का अर्थ बताते हुए गुरुजी ने हमें कृतार्थ किया। आगे के प्रसंग में गुरुजी ने हमें कहा तदद्भुत स्तोत्र सुवाद्य गीतक जयादि नैकोत्सव मंगल स्वनान् श्रुत्वा स्वधाम्नों त्यज आगतो चिराद दृष्ट्वा महेशस्य जगाम विस्मयम्। उन देवताओं के द्वारा की गई जो स्तुति थी, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का जो
वहां पर में वादन हो रहा था, जय जय उच्चारण हो रहा था, अनेक प्रकार से जो मंगल ध्वनि हो रही थी, मंगल गान हो रहा था, उस गान को अपने धाम के समीप में ब्रह्मा जी ने सुना। और सुन करके वे बिना किसी प्रकार के देरी के वे वहां से वृंदावन आ गए। और वहां आकर के उन्होंने क्या देखा, जो देखा उसको देख करके वे बड़े ही विस्मित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए कि भगवान की जो लीला वहां पे थी, अनेक प्रकार की लीलाएं जो हो रही थी, चाहे वह ग्वाल बाल के संग में भोजन लीला थी या और भी किसी प्रकार की लीला थी, उसको देख करके वे ब्रह्मा जी बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। और उनके धाम तक जो यह ध्वनि पहुंची थी, वह परंपरा रूप से पहुंची थी। महर्जन से महाजन तप इत्यादि अनेक लोकों से होते हुए ब्रह्मा जी के लोक तक वह वहां पहुंची थी। आगे हमने श्रवण किया। राजन्नाजगरम चर्म शुष्कम वृंदावनेद्भुतम व्रजौकसाम बहुतिथम बभुवा क्रीड गह्वरम। जो वह अजगर था, अघासुर था, उसको तो भगवत प्राप्ति हो ही गई, सारूप्य मुक्ति उसको मिली ही मिली। साथ ही साथ उसका जो यह पांच भौतिक शरीर था, वह जो कि अति निंदनीय होता है, जिस शरीर से प्राण निकल जाएं उसके बाद वह अत्यंत अपवित्र माना जाता है। किंतु वह जो अघासुर का पांच भौतिक शरीर था, वह भी उस वृंदावन में बहु काल तक रहा और वहां के लोगों के लिए वह एक क्रीड़ा का स्थल बन गया, एक रमणीय स्थल बन गया। जैसा कि हमने इस प्रसंग में आरंभ में हमने श्रवण किया था कि गोपाल जो थे वह उसको वृंदावन की श्री मान रहे थे, वह वास्तव में वह एक श्री ही बन गई भगवत कृपा से। और इस प्रसंग को बहुत ही अच्छे ढंग से गुरु जी के मुख से हमने श्रवण किया था। मैं गुरु जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए उनसे प्रणाम पूर्वक निवेदन करता हूँ कि वे हमें आगे के प्रसंगों का श्रवण कराएं, हमें इस कथा सुधा का पान कराएं। श्री गुरु जी। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आज के सायंकालीन इस कथा सत्र में समुपस्थित समस्त संतजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में बारंबार प्रणति निवेदन करता हूँ। हमारे मित्र श्री जानकी रमन जी बहुत सुंदर तरीके से प्रत्येक अभिप्राय को अलग अलग से यथार्थ रूप से ग्रहण करते हुए, लेते हुए कल की कथाओं को अत्यंत व्यवस्थित ढंग से प्रकाशित किया है। तो मैं उनका साधुवाद करना चाहता हूं, उनको अपनी कृतज्ञता एवं धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूं एवं फिर से आप सबके चरणों में विनम्र प्रणाम निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने यह अवसर देकर के हम लोगों को भगवान के स्मरण में भगवान की कथा को बारंबार चिंतन करने में आप लोगों ने बहुत बड़ी सहायता की है, बहुत बड़ी कृपा की है। इसलिए सभी के चरणों में फिर से पौनः पुण्येन पुनः पुनः प्रणाम निवेदन करता हूँ। जैसे अभी बताया गया कि अघासुर के उद्धार के बाद उसका पांचभौतिक शरीर जो ब्रज में विद्यमान रहा, वो बहुकाल तक, अनेक दिनों तक ब्रजवासियों का, भगवान के सखाओं का वह एक क्रीड़ा का अत्यंत रमणीय स्थान बन गया। राजन आजगरम चर्म शुष्कम वृंदावने धूतम ब्रजौ कसाम बहुत इथम। समस्त ब्रजवासियों के लिए वह एक दर्शनीय स्थान हो गया। तो कल जैसे हम लोग श्रवण कर रहे थे, जैसे पूतना का शरीर अत्यंत सुगंधित हो गया था भगवान के स्पर्श से, उसी तरह से यह अघासुर का यह शरीर केवल क्रीड़ा का स्थान नहीं, अत्यंत रम्य एवं सुगंधित, अर्थात उसके शरीर से सुगंध निकलने लगी, अर्थात उसका शरीर हर तरह से सुख देने वाला बन गया। जो जिस शरीर को लेकर के अघासुर भगवान का एवं उनके बाल सखाओं का एवं गोवत्सों का विनाश करने के लिए आया था, भगवान की कृपा से वह शरीर इतना दिव्य हो गया, इतना सुंदर हो गया कि वो हर तरह से समस्त इंद्रियों को वह सुख देने वाला बन गया। अर्थात उसके गौहर में जब ब्रजवालक प्रवेश कर जाते तो ब्रज की चाहे कितनी भी गर्मी हो, लेकिन उसके अंदर शीतलता का अनुभव होता था और उसका जो सुगंध है उससे भी बहुत दूर दूर तक वो सुगंध फैलता था। तो उसका आघ्राण करके भी लोग अत्यंत सुख का अनुभव करते थे एवं वो बहुत बड़ा एक गौहर, बहुत बड़ा एक क्रीड़ा स्थली बन गया था उसका शरीर। ऐसी कथा सुनाने के बाद
श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी महाराज को आगे की कथा कहते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी आश्चर्य नहीं है, और भी इस लीला में बड़ी बड़ी आश्चर्य की बातें हैं। एतत् कौमारजं कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणम् मृत्योः पौगण्डके चास्य दृष्टोचुर्विस्मिता व्रजे। एतत् कौमारजं कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणम् मृत्योः पौगण्डके चास्य दृष्टोचुर्विस्मिता व्रजे। अर्थात भगवान के साथ जो सखागण भगवान की इस लीला में सम्मिलित हुए थे, अर्थात गोचारण लीला में एवं प्रातरास की लीला में, अर्थात वनभोजन की लीला में जो भी बालक, जो भी भगवान के सखा उपस्थित हुए थे, उन सब ने इस लीला का वर्णन ब्रज में किया। अर्थात जब वे गोचारणादि समाप्त करके अपने घर लौटे तो उस समय इस लीला का आप लोगों ने वर्णन किया। कैसे वर्णन किया इसकी बात को बता रहे हैं। एतत् कौमारजम कर्म हरे है इदम कर्म, अर्थात भगवान श्रीहरि का, भगवान नंदनंदन का, श्री कृष्णचंद्र की यह जो लीला है, यह लीला कब घटित हुई थी? न भगवान का कौमार अवस्था में, भगवान जब कुमार थे। इससे पहले भी हम श्रवण कर चुके हैं, कुमार अवस्था जो है वह 5 वर्ष तक की अवस्था को कुमारा अवस्था कहते हैं। अर्थात यह भगवान की यह अघासुर उद्धार लीला कौमार अवस्था में हुई थी, यानी 5 वर्ष के अंदर हुई थी। और ये तो भगवान को जब 2 साल का 3 महीना हुआ था उस समय वे गोकुल से आए थे, और इसके बाद फिर वत्सासुर का उद्धार हुआ, बकासुर का उद्धार हुआ, यानी अभी भगवान 5 साल के हुए नहीं थे। इसको श्री जीव गोस्वामी पाद परिष्कार करेंगे कि जब भगवान को 4 साल और 1-2 महीना हुआ था, अर्थात पंचम वर्ष भगवान का अभी शुरू ही हुआ था, उसी समय भगवान ने इस लीला का अनुष्ठान किया। एतत् कौमारजम कर्म, यह कौमारज कर्म है, अर्थात कुमार अवस्था का कर्म है। अर्थात भगवान जब 4 साल 1-2 महीने का हुए थे उसी समय का कर्म है। कैसा कर्म? आत्मा ही मोक्षणम, अर्थात आत्मा का मोक्षण और अहि का मोक्षण। यहाँ आत्म शब्द से किसको लेंगे हम लोग? ना आत्म शब्द से जिन्होंने ब्रज में जाकर के इस घटना का वर्णन किया। किसने किया? ना भगवान के सखाओं ने इस घटना का वर्णन किया। तो यहाँ आत्म शब्द का अर्थ है कि भगवान के सखा, उनका मोक्षण, अर्थात अर्थात अघासुर के आक्रमण से, अघासुर रूपी मृत्यु से उन सब का मोक्षण भगवान के कारण हुआ। उस बात को आप लोगों ने जाकर के ब्रज में जब यह लीला घटित हुई, उसके बाद जब वापिस गए, लौट करके गए, तो आत्मा का मोक्षण की बात उन्होंने की। अर्थात भगवान के सखा सब, उनकी जो अघासुर के आक्रमण से रक्षा हुई उस बात को सबने सुनाया। और अहि का मोक्षण, अहि जो अघासुर है उसका भी मोक्षण हुआ, अर्थात अघासुर को भी सद्गति मिली, अर्थात संसार बंधन से मुक्त होकर के वह सारूप्य मुक्ति को उन्होंने लाभ किया। तो आत्मा मोक्षण हुआ और अहि मोक्षण हुआ, या आत्मा का अहि से मोक्षण, इस तरह के कई तरह के इसकी व्याख्या की गई है। सामान्य तौर पर यह अर्थ है कि भगवान के सखाओं का जो मोक्षण, मुक्ति, अघासुर के आक्रमण से मुक्ति एवं अघासुर की भी संसार बंधन से जो मुक्ति, इन दोनों मुक्ति की बात सखाओं ने जाकर के ब्रज में कहा।
मृत्यो पौगंडके चास्य कब कहा ना, पौगंडके अर्थात भगवान की जब पौगंड अवस्था थी, अर्थात भगवान ने अघासुर उद्धार की लीला कौमार अवस्था में की, और इस लीला का वर्णन उसी दिन किया गया, अर्थात जिस दिन यह लीला घटित हुई उसी दिन किया गया। ऐसा ऐसा भगवान के सखागण कहेंगे कि आज कन्हैया ने एक सर्प का वध करके हम लोगों को उसके चंगुल से, उसके आक्रमण से रक्षा हम लोगों की आज, ऐसा कहेंगे वे लोग। तो कहने का मतलब है घटना तो सुबह आज हुई है और शाम को निवेदन कर रहे हैं, लेकिन यह घटना श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कौमार लीला को पौगंड अवस्था में सखाओं ने कहा, अर्थात इसमें कुछ रहस्य है, इसमें कुछ गुत्थी है, ये कोई पहेली जैसे है। कौमार में घटित हुई लीला को सखाओं ने पौगंड अवस्था में, भगवान की जब पौगंड अवस्था थी उस समय जाकर के ब्रज में उसका वर्णन किया। दृष्टोचुर विस्मिता ब्रजे, अत्यंत विस्मित होकर के, चमत्कृत होकर के, चकित होकर के भगवान के सखाओं ने भगवान की कौमार अवस्था की जो लीला है उसका वर्णन भगवान का जब पौगंड अवस्था थी उस समय किया। एतत् कौमारजं कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणम् मृत्योः पौगंडके चास्य दृष्टोचुर्विस्मिता ब्रजे। श्रीधर स्वामी पाद इस पर कह रहे हैं अन्यच्च अतिचित्रम वृत्तम इति आह, अर्थात एक तो आश्चर्य की बात यह थी, यहाँ सभी आश्चर्य की बात है, क्योंकि अघासुर को मुक्ति प्राप्त होना और अघासुर का शरीर इतना एक रमणीय स्थान बन जाना, और उससे भी बढ़कर के यह आश्चर्य की बात थी। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं अन्यत च अतिचित्रम वृत्तम इति आह, और एक बहुत आश्चर्य की बात इसमें हो गई। क्या है वो आश्चर्य की बात? कौमार लीला को सखाओं ने जाकर के पौगंड अवस्था में उस लीला का निरूपण किया, उस लीला का वर्णन किया, अपने पिता माताओं को, ब्रजवासियों को सुनाया। तो श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कौमारम पंचमाब्दांतम पौगंडम दशमावधि, जन्म से 5 वर्ष तक कौमार अवस्था होती है और 5 से 10 वर्ष तक पौगंड अवस्था होती है। इसको हम लोग पहले श्रवण किए हुए हैं। कौमारम पंचमाब्दांतम पौगंडम दशमावधि कैशोरम आ पंचदशाद, कैशोरम आ पंचदशाद यौवनम च ततः परम। 5 वर्ष तक कौमार अवस्था होती है, 5 से 10 वर्ष तक उस अवस्था को पौगंड अवस्था कहा जाता है, और 10 से 15 वर्ष की अवस्था को किशोर अवस्था कहा जाता है, और 15 से आगे की जो अवस्था है, यानी शायद 25 या ऐसा ही कुछ, उसको युवावस्था कहा जाता है। कैशोरम आ पंचदशाद यौवनम च ततः परमिति। तो हरे है कौमारजम पंचाब्द कृतम कर्म, अर्थात 5 साल 5वें वर्ष में भगवान ने जिस लीला का अनुष्ठान किया था, जिस लीला को संपादित किया था भगवान ने, तदैव दृष्ट्वा पौगंडे षष्ठे अर्धे बालाः अद्यैव तद्वृत्तम इति उच्च। यह अद्यैव, यह शब्द ध्यान देने योग्य है। कौमार की लीला पौगंड अवस्था में वर्णन की जाती है, और वे सखा लोग कहते हैं अद्यैव तद्वृत्तम, आज सुबह ऐसा हुआ था। हम लोग जब जंगल गए थे, हम लोग जब गोचारण के लिए कन्हैया के साथ गए थे, तो आज यह लीला हुई। आज ऐसा हुआ कि हम लोगों को एक बहुत बड़ा सर्प ग्रास करने की कोशिश कर रहा था, तो कन्हैया ने हम लोगों को उसके चंगुल से बचाया, ऐसा कहा। और आज बचाया कैसे कहा? अद्यानेन महाव्यालो यशोदानंद सूनुना वयम चास्मात् हतोविता वयम चास्मात् इति बाला ब्रजे जगुः। अद्यानेन महाव्यालो, अद्य
अनेन श्रीकृष्णेन महाव्यालः अर्थात महासर्पः यशोदानंदसूनुना हतः। ये केवल यशोदा मैया के पुत्र नहीं है, नंद बाबा के पुत्र अर्थात यशोदा मैया एवं नंद बाबा के पुत्र जो कन्हैया है, उन्होंने उस महाव्याल का वध कर दिया। और वयम अविताः, और हम लोग उससे बच गए। इति बालाः ब्रजे, जब ब्रज में जाकर के ऐसा कहा। तो उसी बात को श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, तदैव दृष्ट्वा पौगंडे षष्ठे अब्धे बाला अद्यैव तद वृत्तम इति ऊचुः किम तत्कर्म न मृत्योः सकाशात्। ये साक्षात मृत्यु से कन्हैया ने हम लोगों को बचाया। किसको बचाया? न आत्मनाम अहेश्च मोक्षणम, अर्थात हम लोगों को बचाया और अहि को भी बचाया, उस सर्प को भी बचाया। क्या मतलब? न अहे है मोक्षणम आत्मनाम प्रसिद्धात मृत्यु हो, अर्थात मृत्यु के नाम से इस संसार में जो चीज प्रसिद्ध है अर्थात मरण है, मरण से हमको कन्हैया ने बचा लिया। क्योंकि हम तो मर ही गए थे, उस अघासुर के मुख में जब प्रविष्ट हो गए थे तो वो तो मरने के समान ही था, इसलिए मृत्यु से बचाया। और अहेश्च संसार लक्षणात्, और अहि को संसार से बचाया, अर्थात उसको सारूप्य मुक्ति दे करके संसार का जो जन्म मरण का चक्र है उससे निकाल करके भगवान ने वैकुंठ भेज दिया। अर्थात हम लोगों की मुक्ति भी हुई और अघासुर की भी मुक्ति हुई। अथ असुर ज्योतिषः श्री कृष्ण प्रवेशमपि तदा दृष्टम कथितवंत इत्यर्थ। और उस असुर के, अघासुर की जो ज्योति है, उसका अंग की जो ज्योति है, जो प्रकाश है, दिव्य प्रकाश, वह प्रकाश भगवान में श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया, कन्हैया में प्रविष्ट हो गया। इस बात का भी उन लोगों ने वर्णन किया। अर्थात उस दिन लीला में जो जो घटनाएं हुई थी उनको सब वर्णन किया। एतत् कौमारजं कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणम् मृत्योः पौगंडके चास्य दृष्टोचुर्विस्मिता ब्रजे। वैष्णव तोषणीकार श्री जीव गोस्वामी पाद इस पर थोड़ा बहुत कुछ अलग से कहते हैं, उसको हम श्रवण करते हैं। अस्य हरे है पौगंडके, इस हरि के अर्थात इस कृष्ण के पौगंडक अवस्था में तस्य आरंभ मात्रत्वेन अल्पत्वात् कन प्रत्यय। हम अभी यही कह रहे थे कि भगवान को जब 4 महीना और थोड़ा सा 4 साल एवं 1-2 महीना हुआ था, ऐसा हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं पौगंडके, पौगंड शब्द से जो क प्रत्यय हुआ है, उस क प्रत्यय से पौगंड अवस्था का आरंभिक दशा का संकेत मिलता है। पौगंड शब्द में जो क प्रत्यय होता है, पौगंड क, उससे यह सूचित होता है, उससे यह बोध होता है कि पौगंड की जो आरंभ दशा है उसी समय सखाओं ने इस लीला का वर्णन किया। इसका मतलब यह हुआ कि पौगंड की आरंभ दशा कब है? जब 5 साल पूरा हो गया है, और 5 साल से आगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ये सब पौगंड की आरंभ दशा है। तो पौगंड की आरंभ दशा में तो इसका यह मतलब हुआ, इससे पहले 1 साल पहले यह घटना हुई थी कि कुमार अवस्था में, अर्थात भगवान जब उस समय 4 साल कुछ 1 महीने के थे, उस समय आपने जो लीला की थी उसको 5 साल के कुछ 1 महीने के बाद सखाओं ने वर्णन किया था। तो तस्य आरंभ मात्रत्वेन अल्पत्वात् कन प्रत्ययः च शब्दात् देवादिकृत महोत्सवं च एतत् कौमारजं कर्म मृत्यु पौगंडके चास्य। यहाँ जो च शब्द है उसका अर्थ है कि देवताओं ने जो उत्सव किया, अर्थात इतना जो वाद्य, भगवान की स्तुति एवं पुष्पों का वर्षण करना या उत्सव का मनाना,
या भगवान का जयकार किया, जय ध्वनि की, तो वह सब उसका भी वर्णन किया, क्योंकि वह आवाज, वह जय ध्वनि, वह उत्सव का जो संकेत, वो सब जैसे ऊपर लोक में जा रहा था, उस तरह से मर्त्य लोक में यानी भूलोक में भी वो आ रहा था। उसको भी बालकों ने कहा अन्यत तेहि, अर्थात आगे जो भी व्याख्या है उसको श्रीधर स्वामीपाद ने कह दिया है। यदवा, यदवा का मतलब है श्री जीव स्वामीपाद कुछ नूतन नई बात कहना चाहते हैं। प्रश्न बीजत्वाय प्रहेलिकावत आह कौमारजम कर्म पौगंड के दृष्ट्वा ऊचुरिति, अर्थात अभी अभी परीक्षित जी महाराज प्रश्न करेंगे ये कैसे संभव है कि जो जिस लीला का अनुष्ठान, जिस लीला का भगवान ने जिस लीला को कौमार अवस्था में की है उसको पौगंड अवस्था में वर्णन किया और उसी कहा कि आज ही यह लीला हुई, ये कैसे संभव है। ऐसा प्रश्न श्री परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी जी से करेंगे। तो उस प्रश्न के लिए इस श्लोक में कुछ उपादान है, अर्थात इस तरह से ये बात कही जाती है कि अपने आप में मन में सभी को प्रश्न आ जाता है। यदवा प्रश्न बीजत्वाय प्रहेलिकावत आह, ये जैसे कोई प्रहेलिका है, कोई पहेली है जो सहज सरलता से आसानी से समझ में नहीं आता है। कौमार अवस्था में हुई लीला का, घटित हुई लीला का वर्णन पौगंड अवस्था में वर्णन किया जाता है, ये पहेली ही है। कौमारजम कर्म पौगंड के दृष्टि उचुरिति किम तत् अहे मृत्योर हेतु हो, अर्थात अहि का जो मरण का हेतु है, अर्थात अहि ही मरण का हेतु है, उसका मोक्षण, और अहि से सखाओं का मोक्षण। आत्मनाम अहे सकाशात मोक्षणम, अर्थात ये वही बात है जो श्रीधर स्वामीपाद ने कहा है। एक नई बात कह रहे हैं, सर्वे मिथो दर्शयंत इत्यादौ ऐश्वर्य ज्ञान स्पर्शात अद्यानेन इत्यादि मात्र वक्ष्यमाणात्। हाँ, श्री जीव स्वामीपाद का कहना है कि सखाओं ने जो जाकर के वहां वर्णन किया ब्रज में अपने घरों में, वहां यद्यपि इस लीला में भगवान का ईश्वरत्व प्रकाशित हुआ, क्यों इतना बड़ा सर्प को मार लेना, मार डालना और इतने बच्चों की रक्षा करना, एक तो बात यह है। दूसरी बात है देवता लोग इतना जयकार करते हैं, जय कन्हैया की जय, जय नंदन नंदन की जय, यशोदा नंदन की जय, भगवान का जयकार करते हैं, और इतना ताल, इतना करताल मृदंगादि बजा करके भगवान के इस लीला का उत्सव मना रहे हैं, और ब्रह्मा जी भी इस लीला का दर्शन करने आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि उस अघासुर के शरीर से निकला हुआ जो तेज है वो भगवान के शरीर में प्रविष्ट हो गया। तो ये तो सब भगवान के ऐश्वर्य की सूचना है, ये ऐश्वर्य को प्रकाशित करता है। लेकिन श्री जीव गोस्वामीपाद का कहना है कि बालकों ने जब अपने घर में इस लीला का वर्णन किया, उसमें केवल एक ही बात कही कि हमको आज कन्हैया ने बचा लिया एक सर्प के आक्रमण से, इतना ही कहा। अर्थात ये जो भगवान की जो ऐश्वरी लीला है, भगवान का जो ईश्वरत्व तो इस लीला में प्रकाशित हो, उसको नहीं कहा, उस बात को कह रहे हैं। वो उसका क्यों नहीं कहा, देखिए उस समय भगवान का जो ईश्वरत्व है वो प्रकाशित तो हुआ, लेकिन ब्रजवालों को का यह अभ्यास है, हम इससे पहले भी कई बार श्रवण किए हैं, जब पूतना का उद्धार हुआ, अघासुर का तृणावर्त का उद्धार हुआ, इत्यादि इत्यादि स्थल में भगवान ने कितनी ऐसी लीला दिखाई, ईश्वरत्व को प्रकाशित करने वाली भगवान ने लीला दिखाई। लेकिन उनके मन में, ब्रजवासियों के मन में, पिता माता के मन में थोड़ी देर के लिए भगवान के ऐश्वर्य भाव का उदय होता था, लेकिन तुरंत ही भगवान की माया से, भगवान की योग माया से, भगवान की स्वजन विमोहिनी जो माया है, अर्थात भक्तजन को मोहित करने वाली भगवान की जो अंतरंगा माया है, उसके चलते तुरंत ही
भगवान के प्रति उनका ईश्वर बुद्धि नष्ट हो जाती थी। तो भगवान ने यहाँ भी ऐसा ही किया, क्योंकि इस अघासुर लीला के बाद भगवान अपने सखाओं के साथ बैठ करके भोजन ग्रहण करेंगे। तो उस समय बालकों का भगवान के प्रति जो व्यवहार है, जो आचरण है, या भगवान के साथ उनका जो अंतरंगता है, उसमें कहीं भी ईश्वरत्व का प्रकाश नहीं होता है। क्योंकि अभी इस लीला के थोड़ी देर के बाद, 10 मिनट के बाद या आधा घंटे के बाद ही वो भोजन लीला वहां घटित हुई है। लेकिन उस लीला के समय किसी भी ब्रज बालक के मन में, भगवान के किसी भी सखा के मन में भगवान के प्रति कोई ईश्वर बुद्धि नहीं थी। कैसे, उसको श्री जीव गोस्वामी पाद बता रहे हैं। सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्वस्व भोज्य रुचिं पृथक हसन्तो हासयन्तश्च भ्यवजरुः सहेश्वराः। अर्थात भगवान के साथ सखागण जब भोजन करते थे तो अपने पात्र से, घर से लाया हुआ भोजन को पहले मुंह में डाल देते थे, और जो जो भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होता था, जो जो आइटम्स अत्यंत उनको अच्छा लगता था, उसी खाद्य को, उसी भोजन को भगवान के मुंह में वो दे देते थे। अर्थात पहले टेस्ट कर लेते थे, फिर उसी पात्र से, जिस पात्र से उच्छिष्ट करके वे भोजन कर रहे हैं, उसी पात्र से उसी खाद्य को उठा करके भगवान को दे देते थे। अर्थात इस सब लीला का दर्शन करने के बाद भी उनके चित्त में भगवान के ईश्वरत्व के प्रति एकदम से भाव नहीं था। अर्थात भगवान को ये ईश्वर नहीं समझ रहे थे, अपना सखा ही समझ रहे थे। सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्वस्व भोज्य रुचिं पृथक हसन्तो हासयन्तश्च भ्यवजरुः सहेश्वराः। श्री जीव गोस्वामी पाद कहना चाहते हैं कि सर्वे मिथो दर्शयन्त इत्यादो ऐश्वर्य ज्ञान अस्पर्शात। और दूसरी बात, आप लोगों ने क्या वर्णन किया, जैसे वहां का जो पद्य है, अद्यानेन महाव्यालो यशोदा नंदसूनुना हतो विता वयम चास्मात इति बाला ब्रजे जगो, इतना ही कहा। आप लोगों ने ये नहीं कहा कि शिशुपाल का शरीर से कोई ज्योति ही आकर के कन्हैया के शरीर में प्रविष्ट हो गया, या देवता लोग गान कर रहे थे, इत्यादि इत्यादि, ये सब कुछ नहीं कहा। उन लोगों ने केवल इतना ही कहा, अद्यानेन महाव्यालो यशोदानंद सूनना हतः। अर्थात इन्होंने एक सर्प का आज वध कर दिया है और हम लोग उस सर्प के आक्रमण से बच गए, इतना ही कहा। तो ये जो इतना कह करके, इतना कहने से श्री जीव गोस्वामी पाद का कहना है, इसमें भगवान का ईश्वरत्व का बोध नहीं होता है, क्योंकि ईश्वरत्व को उनको अनुभव नहीं होता है भगवान की माया से। सर्वे मिथो दर्शयन्त इत्यादो ऐश्वर्य ज्ञान अस्पर्शात अद्यानेन इत्यादि मात्र तद वक्ष्यमाणात्। अर्थात इन्होंने, अर्थात कहने का मतलब है कि श्रीधर स्वामी पाद ने यह कहा था कि श्री कृष्ण प्रवेशमपि, अर्थात अघासुर के अंग ज्योति का श्री कृष्ण में जो प्रवेश हो गया, या देवताओं के जो गान किया, ये सब बालकों ने वर्णन नहीं किया। अर्थात एक सामान्य घटना का वर्णन किया जहां पर भगवान का ईश्वरत्व प्रकाशित न हो। एतत् कौमारजं कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणं मृत्योः पौगंडके चास्य दृष्टोचुर्विस्मिता ब्रजे नैतद् विचित्रं मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेधसः अघोपि यत्स्पर्शनधूतपातकः प्रापात्मसाम्यं त्वसतां सुदुर्लभम्। नैतद् विचित्रं मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेधसः अघोपि यत्स्पर्शनधूतपातकः प्रापात्मसाम्यं त्वसतां सुदुर्लभम्। श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के वैशिष्ट्य को, भगवान के अपार सामर्थ्य को वर्णन करते हुए श्री परीक्षित जी महाराज से कह रहे हैं, नैतद् विचित्रम, ये भगवान के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परीक्षित महाराज, भगवान के लिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने अघासुर को
ऐसी मुक्ति दे दी। और दूसरी बात है, अघासुर का यह शरीर को भगवान ने इतना पवित्र कर दिया कि बहुत इथम कालम यह आक्रीड गौहर बना रहा, अर्थात क्रीड़ा का स्थान एक रमणीय स्थान बन गया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नहीं तद विचित्रम, क्यों? मनुजार्भ मायिनः, भगवान मनुजार्भ हैं, अर्थात मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मनुज के पुत्र हैं, अर्थात श्री नंद बाबा के पुत्र हैं। नंद बाबा मनुष्य हैं, तो मनुज के अर्भ हैं, मनुज के बालक हैं। और माई हैं, माई का मतलब दयालु। भगवान की दया की कोई सीमा नहीं है, उसका कोई आकलन नहीं कर सकता है। क्योंकि अघ जैसे असुर को सारूप्य मुक्ति प्रदान कर देना, सारूप्य मुक्ति सामान्यतः भक्त जनों को कभी कभी दिया जाता है, असुर जनों को सारूप्य मुक्ति नहीं दिया जाता है। असुर जनों को तो सायुज्य मुक्ति मिलती है। लेकिन इस अवतार में, भगवान के श्री कृष्ण अवतार में, कृष्ण की उदारता इतनी अधिक है कि अघ जैसे पापात्मा को, अघ जैसे दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति को, अघ जैसे भगवान को ग्रास करने के लिए संकल्प करने वालों को भी भगवान ने उसको सारूप्य मुक्ति दे दी। नई तद विचित्रम मनुजार्भमायिनः परावराणाम परमस्य वेधसः, अर्थात जो परावर हैं, अर्थात जो ब्रह्मरुद्रादि हैं, या जो भगवान के अन्य अन्य अवतार हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं भगवान। और वेधा यानी सभी के मूल स्रोत हैं, सभी के कर्ता हैं, सभी के जनक हैं, सभी के मूल आश्रय हैं। नई तद विचित्रम मनुजार्भमायिनः, जो मनुजार्भ हैं अर्थात मनुष्य पुत्र हैं, एवं माई हैं अर्थात अत्यंत दयालु हैं, एवं जो विभिन्न देवियों के एवं भगवान के अन्य अन्य अवतारों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, एवं जो सभी के मूल उत्स हैं। अघोपि यत्स्पर्शनधूतपातकः, अघासुर अर्थात ऐसे जो भगवान हैं, उनके स्पर्श से अघासुर को ऐसे सारूप्य मुक्ति मिल गई। प्रापात्म साम्यम, आत्मसाम्य यानी सारूप्य मुक्ति मिल गई, जो कि असताम सुदुर्लभम, दुष्ट जनों को जो चीज प्राप्त नहीं होती है, वह अघ को जो दुष्टतम है उसको मिल गई। तो यह कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। नई तद विचित्रम मनुजार्भमायिनः परावराणाम परमस्य वेधसः अघोपि यत्स्पर्शनधूतपातकः प्रापात्म साम्यम त्वसताम सुदुर्लभम। तो इसकी दो व्याख्या के आधार पर हम लोग श्रवण करेंगे, वैष्णव तोषणी व्याख्या एवं श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या। महादुष्टस्यापि तादृश्या मुक्त्या केषांचित् अद्भुत बुद्धिम दृष्ट्वा श्री भगवत प्रभावम आह, अर्थात ये जो महादुष्ट है उसकी ऐसी सद्गति को देख करके कुछ लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। महादुष्टस्यापि तादृश्या मुक्त्या केषांचित् अद्भुत बुद्धिम दृष्ट्वा, कुछ लोगों के चित्त में यह अत्यंत आश्चर्य करने वाली भगवान की चेष्टा है, भगवान की लीला है। तो इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी महाराज जी को समझा रहे हैं कि ये कोई भगवान के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। श्री भगवत प्रभाम आह नेति द्वाभ्याम परावराणाम, श्लोक में है परावराणाम परमस्य। परावराणाम का मतलब हुआ सर्वेशाम अंशिनाम अंशानाम च परमस्य, अर्थात भगवान के जितने भी अंशावतार हैं एवं जो भी अंशी अवतार हैं, अर्थात जो मूल कारणार्णवसाई विष्णु हैं, जो समस्त अवतार के मूल उत्स हैं। तो जो भी अंशी हैं और जो अंश हैं, जितने भी भगवान के अंशावतार हैं और समस्त अंशावतारों के अंशी के रूप में जो मूल नारायण हैं, सर्वेषां अंशिनाम अंशानां च परमस्य श्रेष्ठस्य यतः तेषां वेधसः प्रादुर्भाव कर्तुश्च, क्योंकि भगवान नंदनंदन सर्वश्रेष्ठ हैं, श्री कृष्णचंद्र इसलिए श्रेष्ठ हैं
ये सभी के प्रादुर्भाव के मूल उत्स हैं। प्रादुर्भाव कर्तुश्चैति परम स्वातंत्र्य मुक्तम, क्योंकि भगवान के जितने अवतार हैं, जितने अंशावतार हैं और जितने अंशी अवतार हैं, तो ये सभी के भगवान मूल उत्स हैं, सभी के प्रादुर्भाव के मूल कारण हैं। इसलिए उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए भगवान का परम स्वतंत्रता है। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र हैं। उनसे बढ़कर के स्वातंत्र्य और किसी को नहीं है। तत्र च मनुजार्भ, मनुजार्भ श्री नंद कुमारश्चासो माई च। मनुजार्भ माई अर्थात मनुजार्भ भी भगवान ही हैं और माई हैं। माई शब्द का अर्थ है दयावान। कहते हैं अमर्याद लीलत्वेन, भगवान की जो लीला है, भगवान श्री नंदनंदन की जो लीला है वो अमर्याद लीला है। अमर्याद लीला मतलब जिस लीला में मर्यादा रहती है वो मर्यादा समर्याद लीला है। अर्थात मर्यादा रहने का मतलब है कि सीमा, अर्थात जिस लीला को आकलन किया जा सकता है। अब भगवान की लीला जो है वो अमर्याद लीला है, अनाकलनीय लीला है, अर्थात असीम लीला है। उन लीलाओं को हम कह सुन करके उसके अंत तक नहीं पहुंच सकते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अर्थात भगवान की लीला अनंत है, इसलिए भगवान अमर्याद लीला है। तादृश दयालुत्वेन च यह प्रसिद्ध तस्य परम विलक्षण स्वभावस्य इत्यर्थः। क्योंकि भगवान अमर्याद लीला हैं, भगवान माई हैं, अर्थात दया प्रकाश करने के लिए, कृपा प्रकाश करने के लिए भगवान का अवतार है। इसलिए भगवान ने अघासुर को इस तरह से सारूप्य मुक्ति दे दी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अतः विचित्रम अद्भुतम न भवति सात्म्यम साम्यमिति अतद रूपस्य समान स्वरूपस्य तस्य प्रवेशा संभवात्। आगे कहते हैं असताम दुष्टानाम परम दुर्लभम अपि प्राप ननु श्री गोकुल बालकादिषु सत्सु महापराधिनः तस्य अनुचरस्य असुरस्य तदपि कथम संभवेत। कहते हैं कि चाहे वो भगवान की कृपा कितनी अधिक क्यों न हो, लेकिन अघासुर का जो अपराध है वो तो सबसे चढ़ बढ़ करके अपराध है। क्यों? भगवान के जो अंतरंग सखा हैं उनको वो मारना चाहता था और भगवान को भी साक्षात मारना चाहता था। तो इतना बड़ा अपराधी को भगवान ने क्यों सोचा कि इसको सदगति देनी चाहिए? इतनी दया तो किसी को नहीं दिखाना चाहिए, चाहे भगवान कितना भी उदार हो, लेकिन इस तरह का जो जघन्य अपराध जो कर रहा हो, करना चाहता था, उसको भगवान ने ऐसी सदगति क्यों दी? इस बात को श्री जीव गोस्वामी पर उठा करके कह रहे हैं ननु श्री गोकुल बालकादिषु सत्सु महापराधिनः तस्य। गोपाल बालक गण ये तो अत्यंत सज्जन हैं, अत्यंत साधु हैं, अर्थात किसी का हिंसा आदि करना तो प्रश्न ही नहीं उठता है। उनकी जो बाल्यावस्था में वे तो खाने खेलने में, भगवान के साथ मित्रता करने में, भगवान के साथ लीला करने में ही उनको आनंद आता था। तो ऐसे जो सज्जन, अति सज्जन बालक हैं, उनके प्रति इतना दुष्ट आचरण करने वाला, महापराध करने वाला तस्य असुरस्य तदपि कथम संभवेत, कैसे संभव हुआ? इतनी उसको भगवान कैसे इतनी कृपा किए? कहते हैं यस्य तत्पर्यंत दुर्गत जीवेशु, ये अत्यंत दुर्गत जीव कौन? अघासुर। क्योंकि उसके हृदय में इतनी कुटिलता, इतनी वक्रता, इतनी हिंसा का भाव, उस पर्यंत अर्थात इतना कितना भी पतित जीव है, कितना भी अपराध जीव है, भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। कैसे करते हैं? तमः कृत दुर्गति मात्र समवधान मात्र जातया। ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। तमः कृत दुर्गति मात्र समवधान मात्र जातया सदसद विचार शून्यत्वेन स्वतंत्रया कृपया अवतीर्णस्य। भगवान की जो कृपा है वो परम स्वतंत्र है। क्योंकि भगवान अगर
सद असद विचार करके कृपा करेंगे तो फिर अन्य अन्य देवताओं की कृपा से भगवान की कृपा का क्या पार्थक्य है, क्या वैशिष्ट्य है? क्योंकि देवता लोग भी ऐसा करते हैं, जो उनके भक्त होते हैं तो उनके ऊपर कृपा करते हैं, जो उनके साथ द्वेष करते हैं उनके साथ भी वो द्वेष करते हैं। अगर भगवान भी ऐसा करने लग जाएं तो भगवान की भगवत्ता ही क्या है? उसी बात को कहते हैं तमः कृत दुर्गति मात्र समवधान मात्र जातया। अर्थात किसी भी व्यक्ति की जो दुर्गति है, दुर्गति अर्थात उसका जो दुष्ट स्वभाव है या उसका जो विपरीत स्थिति है, परिस्थिति है, उस ऐसा जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से भगवान के साथ अगर समवधान हो जाए, व्यक्ति चाहे कितना पतित हो, व्यक्ति चाहे कितना दुष्ट हो, उसका चरित्र चाहे कितना दुष्ट चरित्र वाला वो व्यक्ति हो, लेकिन उसका अगर भगवान के साथ किसी भी तरह से सान्निध्य हो जाए, समवधान हो जाए, अर्थात भगवान से किसी भी तरह से जुड़ जाए तो तमः कृत दुर्गति मात्र समवधान मात्र जातया सदसद विचार शून्यत्वेन स्वतंत्रया। तो भगवान की कृपा स्वतंत्र होती है क्योंकि भगवान सदसद विचार नहीं करते हैं। अर्थात ये अच्छा आदमी है इसके ऊपर कृपा करेंगे, या बुरा आदमी है इसके ऊपर कृपा करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। भगवान के साथ वो आ जाना चाहिए, भगवान के साथ उसका संपर्क हो जाना चाहिए। कृपया अवतीर्णस्य सर्व विलक्षणस्य स्पर्श विशेष प्रभावेणैव। तो ऐसे जो भगवान हैं, जो कृपा करने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं, सर्व विलक्षण है भगवान, उनका स्पर्श इसको मिला अघ को। क्योंकि अघ के मुख में भगवान थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन उसके भगवान के चरण कमल का स्पर्श तो उसको मिला। क्योंकि भगवान जब उसके मुख में खड़े हुए जाकर के, चाहे उसके दूसरे अंगों को भगवान ने स्पर्श नहीं किया हो, लेकिन भगवान जाकर के उसके मुख गह्वर में खड़े तो रहे। तो भगवान का जो सबसे कोमल अंग होता है, जो भक्तजनों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ अंग होता है, उस अंग को पूरी तरह से उन्होंने प्राप्त किया। तो कहते हैं स्पर्श विशेष प्रभावेनैव स्वयं अघमयोपि धूतपातकः खंडिताघमय भाव इत्यर्थः। भगवान इस अवतार में केवल अपने संस्पर्श से, अपने सानिध्य से ही दुष्टाति दुष्ट को भी सद्गति प्रदान करते हैं, उसके पाप को नष्ट करके उसको साधु बनाते हैं एवं उसको सद्गति देते हैं। यह इस अवतार का स्वभाव है। तो इसमें योग्यता नहीं देखी जाती है कि अघ में कितनी योग्यता थी कृपा प्राप्त करने के लिए और कितनी योग्यता नहीं थी। अगर योग्यता का विचार किया जाए तो कौन व्यक्ति है संसार में जो भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है? हम लोग अपनी स्थिति जानते हैं, और मनुष्य, कली में मनुष्य का स्वभाव कैसा है ये सब लोग हम जानते हैं। कितना मनुष्य अपने लिए, अपना भोग के लिए, अपना प्रतिष्ठा के लिए कितना व्याकुल रहता है निरंतर। लेकिन अगर भगवान ऐसे जीवों के ऊपर अगर शुद्ध विचार करने लगेंगे, योग्यता का विचार करने लगेंगे, तो किसी को भी भगवान कृपा नहीं करेंगे। इसलिए इस अवतार में, इस श्री कृष्ण अवतार में भगवान ऐसा विचार नहीं करते हैं। किसी तरह से भगवान के साथ जुड़ जाना चाहिए। और अघ तो शत्रुता के द्वारा जुड़ गया था और भगवान के चरण कमल को भली भांति वो अपने मुख में भगवान के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त किया हुआ था, इसलिए उसकी यह सद्गति हुई। आत्मा, आगे श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, आत्मा न असुर किंतु उपाधिरेव। अर्थात अघासुर की जो आत्मा है, अर्थात जो एक दिव्य शरीर धारण करके भगवान के शरीर में प्रविष्ट हुआ एवं भगवान ने जिसको वैकुंठ भेज दिया, वह जो आत्मा है वह तो असुर नहीं है। असुर कौन है ना? भगवान, उसका जो उपाधि है अर्थात उसका जो शरीर था वह असुर था। सच नासित एवं, और उस शरीर को तो भगवान ने नष्ट कर ही दिया।
वो एक दुष्ट शरीर को लेकर के आया था, लेकिन वह तो भगवान का अंश ही था। इसलिए भगवान किसी से भी द्वेष नहीं करते हैं, सभी तो उनके संतान हैं। ममैवांशो जीवलोके, तो वो चाहे अघ हो, चाहे कंस हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे युधिष्ठिर जी महाराज जी हो, सभी भगवान के अंश हैं। अब भगवान द्वेष करें तो किससे द्वेष करें, अब क्यों करें? इसलिए भगवान की कृपा समस्त जीव के ऊपर समान रूप से रहती है। लेकिन अघ का जो शरीर था, जो उपाधि रूप शरीर था, उसका भगवान ने विनाश करके उसको दिव्य शरीर का प्रदान किया। नात्मा आत्मा न असुर किंतु उपाधिरेव सच नाशितः एव निर्दोषश्च। और उसका जो आत्मा है वो तो निर्दोष है। क्यों? निजांसस्तु अनुगृहीत इति नात्र दोषश्च। वो उसका जो आत्मा है वो भगवान का निजांश है, अर्थात भगवान का वो अंश है। और वो इसलिए वो आत्मा अनुग्रहित हुआ और उसका शरीर को भगवान ने वध कर दिया। प्रत्युत तस्य असुर भावापगमनम परम कृपा सूचकत्वात् उपादेयमेवेति भाव। अर्थात उसका असुरत्व को विनाश करके उसके यह जो पापमय शरीर है उसको विनाश करके भगवान ने अपना जो अंशभूत उसका जो आत्मा है उसको भगवान ने सद्गति प्रदान की। इसलिए क्योंकि भगवान के समस्त जीव के ऊपर कृपा रहती है, समान रूप से कृपा रहती है, केवल भगवान के साथ जुड़ने की बात है। तो भगवान यह शिक्षा इस लीला से हम लोगों को यह देते हैं कि भगवान के साथ किसी न किसी तरह से जुड़ जाना चाहिए। किसी तरह से भगवान के साथ संबंध हो, नाम के माध्यम से हो, भगवान की कथा के माध्यम से हो, भगवान के साथ नित्य दर्शन के माध्यम से हो, भगवान के साथ हमारा संबंध बना रहना चाहिए। इसी भाव को श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं, तस्य असुर भाव अपगमनम परम कृपा सूचकत्वात् उपादेयमेव। अर्थात इसमें अविश्वास करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान ऐसी कृपा करने के लिए ही नर रूप में बारंबार अवतीर्ण होते हैं। नैतद् विचित्रम मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेधसः अघोपि यत्स्पर्शनधूतपातकः प्रापात्मसाम्यं त्वसतां सुदुर्लभम्। इस पर श्री चक्रवर्ती पाद का भी अभिप्राय है, मनुजार्भ एवं माया, लेकिन आत्मसाम्यम स्वसमान रूपत्वम असताम असुराणाम सायुज्यम दुर्लभम। कहते हैं असताम असुराणाम सायुज्यम दुर्लभम सारूप्यम तो भक्त संप्रदानीयत्वात् सुदुर्लभम। चक्रवर्ती पाद का कहना है असताम असुराणाम सायुज्यम दुर्लभम, अर्थात असुरों को ऐसे सायुज्य नहीं मिलता है, लेकिन जब भगवान के हाथ से उनका उद्धार होता है उनको सायुज्य मुक्ति मिलती है। लेकिन अघासुर ऐसा एक असुर है, वो भगवान के हाथ से उसकी मुक्ति होने के बाद भी उसको सायुज्य मुक्ति ही नहीं, उसको सारूप्य मुक्ति मिली। असताम असुराणाम सायुज्यम दुर्लभम सारूप्यम तु, सारूप्य तो अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? भक्त संप्रदानीयत्वात्। यह जो सारूप्य मुक्ति है, अगर कोई भक्त इस मुक्ति की कामना करता है तो भगवान उस तरह की मुक्ति उसको देते हैं। देखिए, हम लोग बार बार यही कह रहे हैं कि भक्तों को मुक्ति चाहिए नहीं होती है, अर्थात भक्त लोग मुक्ति की प्रार्थना करते नहीं हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भगवान भक्तों को इस संसार बंधन में रखते हैं, उनको मुक्ति नहीं देते हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान उनको मुक्ति देते हैं, वे मुक्ति चाहते नहीं है, अपनी ओर से भगवान के पास मुक्ति की कामना नहीं करते हैं। भगवान स्वेच्छा से सायुज्य मुक्ति को छोड़ करके सालोक्य, सारूप्य, सार्ष्टि और सामीप्य इन मुक्तियों को देते हैं और भगवान को अपनी सेवा का भी अवसर देते हैं। उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं
सारूप्यम तो भक्त संप्रदानीयत्वा सुदुर्लभम। ऐसे सायुज्य मुक्ति भी दुर्लभ है, लेकिन सारूप्य मुक्ति तो सुदुर्लभ है, क्योंकि भक्तों को यह मुक्ति दी जाती है। भक्त कामना नहीं करते हैं, लेकिन भक्तों को दी जाने वाली जो मुक्ति है, उस मुक्ति को भगवान ने अघासुर जैसे दुष्ट को दे करके इस अवतार का जो स्वातंत्र्य है, इस अवतार की जो करुणा है, इस अवतार में जो दयालुता है, उसका प्रकाश किया। नैतद् विचित्रम मनुजार्भमायिनः पराबराणां परमस्य वेधसः अघोपि यत्स्पर्शनधूतपातकः प्रापात्म साम्यं त्वसतां सुदुर्लभम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त संतजनों, भक्तजनों, विद्वजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए आज की कथा की परिसमाप्ति करते हैं।